हेलो दोस्तों, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। बढ़िया और सुंदर प्रश्न है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है ये। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व कर पाते हैं। राम कुमार बाउट टू एलईडी टीवी सेट्स फॉर 41,000 रुपये बाई सेलिंग वन एट profit of 20% and the other at a loss of 15%. Found that the selling price of both the TV sets are the same. Find his overall gain or loss. देखिए इसको रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको और बहुत ही फास्टेस्ट ही सॉल्व होगा दोस्तों। पहला चीज़ की क्वेश्चन को अच्छे से फिर से एक बार समझ लीजिए कि एलईडी टीवी का 2 सेट्स खरीदा है जो कि 41,000 रुपये कुल लगा। अब इसमें कोई गारंटी नहीं करता है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था या नहीं था। केवल बोला कि 2 टीवी सेट्स खरीदा है 41,000 में और दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, मतलब बेच रहा है, जो बेचने का जो दाम है वो बराबर है, लेकिन एक पर 20% का फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे वाले पर 15% का घाटा होता है। जबकि दोनों का जो बेचने का दाम है वो बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। देखिए लिखा फाउंड दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ टीवी सेट्स आर द सेम। तो ओवरऑल गेन लॉस हमको बताना है। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि 20% का पहले फ़ायदा होता है, तो 20% को लिख सकते हैं 1/5, यानी कि 5 से ये 6 हो जा रहा है प्रॉफिट लेकर। दूसरा वाला कह रहा है कि 15% का घाटा होता है, तो 15% घाटा यानी 3/20, यानी कि 20 से ये कितना हो जाता है 17 हो जाता है। अब केस यहाँ समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो हमको मालूम ही नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस पे कोई काम ही नहीं करना, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन सेलिंग प्राइस अगर यहाँ की बात करें तो सेलिंग प्राइस पे काम करना है, इसलिए क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम लिख रहा है, बोथ ऑफ द सेम सेलिंग प्राइस। जब सेम सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पर तो 6 यूनिट है और यहाँ पर आपका कितना है वो 17 यूनिट है, तो दोनों तो सेम नहीं है, तो दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग 17 से गुणा करेंगे और यहाँ हम 6 से गुणा करेंगे, तब जाके ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये हो जाएगा 17×5 = 85 और 17×6 = 102 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12 120 हो जाएगा और 17×6 = 102 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेलिंग सेम हो गया, हमको कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं था उस समय, लेकिन अब ओवरऑल निकला क्या, ओवरऑल 205 ये हो गया कॉस्ट प्राइस और यूनिट में, और ओवरऑल 204 जो यूनिट जो हो गया वो सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से सीधे हो गया कि 1 यूनिट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अब हमें लॉस परसेंट निकालना होगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो पूछा, तो पहला चीज़ की लॉस हो गया, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, अब 2 ऑप्शन में कोई एक मारना है, ठीक है। लॉस क्योंकि लॉस तो हो रहा है, यहीं से क्लियर हो गया। अगर बहुत फास्ट बनाना है तो फिर यहाँ से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, अब कोई दिक्कत नहीं। 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू तभी निकलेगा जब यहाँ पर 41,000 है, तो 41,000 यूनिट में टोटल 205 यूनिट है, यूनिट में 205 है और रुपए में 41 है। इसको भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा और 1 यूनिट से मतलब गुना करके रुपीज़ में बता देना है। भाग जैसे करेंगे 200 बार में कटेगा, एकदम सीधी है, बहुत सिंपल है। तो 200 रुपये होंगे। तो फाइनली आपका जो आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला, फर्स्ट ऑप्शन है 200 रुपये का घाटा होगा। तो आपको ये आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में होगा और अंडरस्टैंड किए होंगे, क्योंकि ये देखिए ये जो भी मेथड हम बताते हैं वो यूनिवर्सल मेथड है दोस्तों। ऐसा नहीं कि हम आपको ट्रिक्स के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, जो भी ट्रिक्स के माध्यम से भी बताया जा सकता है और शॉर्टेस्ट एकदम बताया जा सकता है, लेकिन आप कितना फार्मूला याद रखिएगा, कितना ट्रिक्स याद रखिएगा। क्वेश्चन का तो तरीका थोड़ा बदलते रहता है, तो हर एक ही प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता। थोड़ा सा भी अगर वेरिएशन कर दिया क्वेश्चन में तो आपसे बनेगा नहीं, फिर फार्मूला रटते रह जाइए, याद करते रह जाइए, और वहाँ पर याद करने का टाइम तो रहता नहीं है। XYZ करते रह जाइएगा, क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों हमारा बिल्कुल कोशिश रहता है, भरसक कोशिश रहता है कि आपको एक ऐसा मेथड बताया जाए, यूनिवर्सल मेथड, जिसके थ्रू आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पॉसिबल आप बना सकें, फंसने का कोई चांसेस ना रहे। थोड़ा बहुत वेरिएशंस भी आते हैं क्वेश्चन में, तो ये मेथड आपका काम कर जाएगा। लेकिन अगर वही फार्मूला मेथड है, थोड़ा सा भी वेरिएशन हुआ, माइनस प्लस हुआ, तो वहाँ पर आप XYZ करते रह जाइएगा, टाइम निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं रहता सोचने के लिए। इसलिए आप फाइनलाइज कर लीजिए कि हमको इसी मेथड से बनाना है, क्योंकि इसमें भी बहुत लोग फंसते हैं कि फार्मूला याद करते हैं, 1-2 मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा सा वेरिएशंस में, और 2-3 फार्मूला उसके लिए मिल जाता है उनको। अब वो कंफ्यूज रहते हैं कौन सा फार्मूला लगाना है, फर्स्ट लगाते हैं, सेकंड लगाते हैं, थर्ड लगाते हैं, उसमें फंस जाते हैं और टाइम लैप्स कर जाता है, उसी की वजह से रिजल्ट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों हमारी कोशिश बिल्कुल रहती है कि रिजल्ट ना ख़त्म हो। तो इस तरीके के टिप्स ट्रिक्स सभी के लिए जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।